तदा आयुर्वेदा यति आयुर्वेदे। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर हरिद्वार तक का सफर। कम बोलना, धैर्य से सुनना और जनहित में काम करना। देसी एफएमसीजी कंपनी के चेयरमैन की कहानी। आज आपको मिलाता हूं मैं पतंजलि आयुर्वेदा के देसी एफएमसीजी कंपनी के चेयरमैन आचार्य राम बालकृष्ण जी से। नमस्कार। नमस्ते मनोज जी। तो मैं शुरुआत करता हूं आपके सफ़र से। ये सफ़र भारत से होता हुआ नेपाल, फिर नेपाल से भारत तक। इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं, जर्नी को अभी तक की? ये परमात्मा की व्यवस्था मैं मानता हूँ। सांस्कृतिक रूप से अभी भी, क्योंकि चाहे भारत या नेपाल की बात करें तो वह अभिन्न है, अटूट है। वह अनादिकाल से ही वो संबंध है। राजनीतिक सीमाएं अलग हैं और राजनीतिक सीमाओं के हिसाब से उनकी एक मर्यादाएं होती हैं, वो अलग चीज़ है। पर सांस्कृतिक रूप से तो अभिन्नता है और हमेशा रहेगी, उसको भिन्न भी नहीं किया जा सकता। जहाँ तक है कि हमारी यात्रा और उस अभिन्नता का ही परिणाम है कि हम यदि मैं पूर्वजों को ढूंढने जाऊं तो भी ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र से जाकर के उधर बसे, या कुछ ऐसा मानते हैं कि मतलब जो वेदों की परंपराएं हैं, सनातन की परंपराएं हैं, वो हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत है। आज भी यदि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर में जो वहाँ पर मुख्य जो मेन पुजारी हैं वो लंबोदरी हैं। शंकराचार्य जी के जो परंपरा के जो उनके पारिवारिक केरला से लेकर के वहाँ के जो लोग हैं, तो ये परंपराएं तो अक्षुण्ण हैं। तो जो इन रहस्यों को, इन गहराइयों को जानता है, उसके लिए बहुत इसमें विभेद कहीं प्रतीत भी नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ आपके आयुर्वेदा के प्रति रुझान जो बचपन से आया। ये आपकी माता की ही देन है, क्योंकि जो आयुर्वेदा का आपको नॉलेज है अपनी माता से ही मिला पहला? बिल्कुल। मेरी माँ जो है वो अक्षर ज्ञान नहीं, माता को बोध है, वो उस तरह से शब्द ज्ञान रहित हैं, परंतु वो बहुत बड़ी एक तपस्विनी हैं, विदुषी हैं। उन्होंने बचपन से ही उन्होंने भी अपने पिताजी से, मेरे नाना जी से, क्योंकि वो जड़ी बूटियों की चिकित्सा गांव में आसपास में करते थे, तो माता को उसी तरह से बोध हुआ होगा, एक रुचि रही होगी। हालांकि मुझे याद है कि मेरी दूसरी मौसी वगैरह को, बाकियों को बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो मौसियों को तो आयुर्वेद का थोड़ा सा पता है, या मामा को जैसे मेरे को पता है कि उनको ज़्यादा नहीं है। तो माता की अपनी पूर्व जन्म की संस्कार भी रहे होंगे। तो वहाँ पर पहले माता जैसे उनका जो प्रयोगशाला, तो हम ही लोग होते थे घर में। हल्दी वाले दूध से लेके हर माता अपने बच्चे के साथ कहती है। तो उस तरह की जो चीज़ों की एक परंपरा रही। बचपन में हमने खांसी हुआ तो अदरक का रस से ले करके, बुखार हुआ तो जो भी अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों के प्रयोग से, जो दैनंदिन जीवन में जो औषधि का प्रयोग, हमने एलोपैथिक नहीं जाना, आयुर्वेद में माँ से छोड़कर दूसरा वैद्य को नहीं जाना। तो वो चीज़ रही, तो सहज रूप से सीख गई। जैसे माँ ही कहती थी कि भाई जरा उसको जड़ को खोद के ले आओ, या उसको लेके आओ, या उसको ला के कूटो। तो आधा दवाई अपने आप खानी हो तो भी अपने आप दवाई बना के खानी होती थी। तो इसीलिए वो बोध स्वतः ही हो गया। कब हमने सीखा नहीं पता, परंतु जब हम बाहर, जब परिवार से, समाज से जैसे रहा कि एक शास्त्र पढ़ने की अभिरुचि रही, इसके लिए हम घर से बाहर निकले। हमारी अभिरुचि थी कि हमें शास्त्र पढ़ना है। शायद माता पिता इसलिए नहीं रोक पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संसाधन होता तो कहते कि नहीं, तुम बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ो, यहाँ जाओ, वो जाओ। साधारण सरकारी स्कूल में थे, तो उनको लगा कि ठीक है, तुम्हारी रुचि है, तुम जाओ। तो उन्होंने ज़्यादा रोका नहीं। और ये भाव कहाँ से आया बचपन में, ये भी हमको नहीं पता। तो शास्त्र पढ़ने के लिए जब गुरुकुल में गए, मैं कई जगह पर मैंने पढ़ाई करी, विशेष करके जब गुरुकुल कालवा जींद डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में है, वहाँ पर एक बहुत अच्छे वैद्य थे, वैद्य बलराम जी। तो वो दवाइयाँ वगैरह बनाते रहते थे। तो जो घर का वातावरण का, जो घर छोटी प्रयोगशाला, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो छोटा प्रयोग जो घर में हो रहा था, उसका बड़ा प्रयोग मेरे को गुरुकुल में दिखाई दिया। तो वही वहाँ से वो बड़ा प्रयोग जो है बढ़ करके वो कब जीवन में उतर गया, वो हमको भी पता नहीं चला। सहज रूप से हम पढ़ रहे थे शास्त्रों को, हम दर्शन, व्याकरण, संस्कृत साहित्य या वेद आदि हम ग्रंथों को पढ़ते थे। उसको पढ़ते हुए हमने आयुर्वेद को सहज रूप से ही उसका ज्ञान बोध हुआ। फिर उसके बाद जब योग के माध्यम से शिविर आदि के लिए यत्र तत्र हम जाते रहे, तो वहाँ पर भी जो परंपरागत जो चिकित्साएं हैं, विशेष कर करके, क्योंकि आज भी यदि पूरे देश की बात करें, बहुत बड़ा तबका, हमारे हजारों भाई बहन ऐसे हैं
जो निस्वार्थ भाव से उस आयुर्वेद की सेवा कर रहे हैं, उन जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं, परंतु उनकी न तो लोक ऐष्णा की लालसा है, लोक ख्याति की लालसा भी नहीं है, वित्त अर्जन की लालसा भी नहीं है, सिर्फ लोक उपकार के लिए जो हमारी एक परंपरा रही है उस भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं। उन सबकी कृपा या उनका भी आशीर्वाद मैं मानता हूँ। माँ से लेकर के जो परंपरागत जो वैद्यों की, चिकित्सकों की, जड़ी बूटी जानने वाले जड़ीहारों की जो हमारे ऊपर कृपा रही, उन्होंने जो हमें सिखाया, बोध दिया, उससे फिर हमने शास्त्रों का फिर गहन जो अध्ययन किया तो उसको मिलाने का भी मौका मिला कि शास्त्रों में जो लिखा है और लोक व्यवहार में जो प्रचलित है, क्योंकि ज्ञान के लिए सिर्फ शास्त्र से आप ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते हैं, और यदि शास्त्र विहीन है तो आपको प्रामाणिक ज्ञान नहीं हो सकता है। परंपरा से प्रचलित ज्ञान हो सकता है, शास्त्रों से उस ज्ञान की आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ भगवान की दया से सही समय पर, सही रूप में, यानी मैं उसको कहूँ, यदि हम बहुत योजनाबद्ध ढंग से, कोई आप चाहें कि आप अपने बच्चे को, मनोज जी, सोचो कि मेरे को आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए इस विधा से इधर से लेकर के जाऊं, तो शायद उतने व्यवस्थित रूप से वो नहीं हो पाएगा जो परमात्मा ने अनायास और बिना योजना के, क्योंकि हमारी कोई योजना नहीं थी, क्योंकि हमारे पास वह सामर्थ्य नहीं था, पर परमात्मा को कुछ विशेष कराना था, तो उस योजना के तहत हम पूरी चीज़ों में प्रवृत्त होते गए। उसी परंपरा का ही पाठ रहा कि पूज्य स्वामी जी, हम गुरुकुल में पढ़ते समय मिले, पर पूज्य स्वामी जी के भी योग और आयुर्वेद के प्रति रुचि रही, तो स्वभाव व्यवहार से भी हमारे भाई की तरह से हम गुरुकुल से साथ में रहे। तो एक मैं ये मानता हूँ कि जब हम लोगों ने जब हिमालय में 93 में 94 95 हम 2-3 साल लगभग लगातार रहे, उस समय पर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमें समाज के लिए कुछ काम करना है। तभी हमको नहीं पता था कि हम करेंगे क्या। तो 95 में ट्रस्ट बना करके हमने शुरू किया, साथ में रहे, तो भी हमको पता नहीं था कि भगवान हमसे कितना बड़ा काम करवाने वाले हैं। तो आज भी हमको पता नहीं है कि और क्या भगवान करवाएंगे हमसे। बिल्कुल, बहुत आगे जाएंगे। और मुझे एक चीज़ समझना है कि एक सन्यासी जो पूरी मोह माया से आगे निकल चुका है, बट उसका कहीं ना कहीं एक हृदय है, वो हृदय कहीं ना कहीं माता पिता से आज भी उतना ही क्लोज होता है। बट आप किस तरीके से वो मैनेज कर पा रहे हैं कि आज भी आपके माता पिता एक छोटे से गांव में रह रहे हैं और आप यहाँ पे हैं, तो सन्यासी का जो हृदय है वो किस तरफ झुकता है ज़्यादा, माता के प्रति, पिता के प्रति? नहीं, देखिए, मैं एक बात कहूँ, मेरे को ये तो बात सही है, उसको यदि लौकिक दृष्टि से देखें तो कुछ लोगों को लगेगा कि माता पिता के प्रति निष्ठुरता क्यों, पर मैं एक बात मानता हूँ कि जब हम गुरुकुल में ही पढ़ते समय मुझे लगा कि मुझे सांसारिक जीवन में नहीं जाना है, मुझे आध्यात्मिक जीवन में जाना है, तो एक द्वंद्व था कि हम कहते हैं, जब लोगों को हम ये शिक्षा देते हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए, उनके लिए ध्यान रखनी चाहिए, और जब हम सन्यासी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, घर छोड़ देंगे, तो माता पिता की सेवा तो हम करेंगे नहीं, माँ बाप के पास हम रहेंगे नहीं, उनकी आगे के लिए सेवा करें ऐसी भी कोई व्यवस्था हम नहीं करेंगे, तो क्या हमको पाप लगेगा? तो मेरे मन का एक बहुत बड़ा द्वंद्व और प्रश्न था। तो मैं बहुत लोगों से इस बात के लिए पूछता था, तो किसी ने कहा कि, मैं कहता हूँ कि ये कहा कि नहीं, बोले शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलता है, या कोई भी पुत्र या पुत्री, तो बोले अपनी 21 कुल को तारता है। तो बोले सन्यासी एक अच्छा बन जाए तो 21 कुल का तारण होता है। तो मैं ये कहता था कि 21 कुल तरे न तरे, माँ बाप तो दुख पाएंगे। तो ऐसा लगता था, पर उस समय पर एक लगा कि हाँ, सही बात है। तो उसी समय पर फिर हमने ये सोच लिया कि सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, बाकी चीज़ तो समझ में आई नहीं, बात इतनी समझ में आई, सिर्फ माता पिता के लिए हमको काम नहीं करना है, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको भी दुनिया में हमारे लिए आवश्यकता है, उनको अपना मान करके हमको काम करना है। तो एक छोटे परिवार की जो परिधि से, एक जो बाउंड्रीज हैं, एक बाउंड्री को जंप मार करके हमको बाहर निकलना था। हम उस भाव से बाहर निकले, और आज उसी भाव से पूज्य स्वामी जी और हम आज भी उसी भाव से सेवा कर रहे हैं, और आज हम लगे हुए हैं, जितना भी बन पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। और वो उसका परिणाम मैंने देखा कि आज पूज्य माता जी पिताजी सशरीर हैं, आज न जाने कोई रोग बीमारी भी ज़्यादा नहीं है, ये बड़ी बात है। मेरे पूज्य पिताजी लगभग 90 वर्ष के होने को हैं, तो अभी भी अपने दैनंदिन कार्य अपने आप करते हैं, चलते फिरते हैं। तो मैंने कई बार प्रयास भी किया, अभी मैंने कहा बहुत बुजुर्ग हो गए, आ जाओ हमारे पास जी। तो मैं ये नेक्स्ट सवाल था आपके, बहुत सालों में एक बार आए भी, 2-4 दिन 10 दिन रहे, उनका मन नहीं लगा, बोले हमको नहीं रहना है, क्योंकि उनको जो आदत है उसी में वो आनंद में है। तो मुझे इतनी ही प्रसन्नता है कि उनको मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है, उनको इतनी ही प्रसन्नता है कि हम समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, और किसी भी तरह से हमने
कुल परंपरा और संस्कृति को कलंकित या एक तरह से अपमानित होने वाला कोई कार्य नहीं किया। इसी बात के लिए उनको प्रसन्नता है। और बहुत ज़्यादा कितने लोग जानते हैं, कितनी क्या है, सच बताऊं तो माता पिताजी को दोनों को आज तक भी पता नहीं है। इतना ही पता है कि ठीक है, एक साधन भी है, बड़ी संस्था भी है, करोड़ों लोग भी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी पूज्य माता पिताजी से मिलने के लिए गांव भी पहुंच जाते हैं, लोग जाते हैं, मिलते हैं, देख करके आते हैं, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सीक्रेट चीज़ है, तो सब मिल करके आते हैं। और हमारे लिए तो मीडिया वालों ने भी पीछे जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो बड़ी ढूंढ मचाई, बड़ी खोज मचाई गई। नेक्स्ट सवाल यही था आपसे, बट तो बहुत खोज मचाए, बहुत तरह से अपमानित भी किया। हालांकि मुझे इस बात के लिए बहुत कष्ट भी है अंदर कि मेरे माता पिता ने, हमने जिन माँ बाप के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, एक तरह से मैं कहूँ कि भौतिक जीवन के लिए, पर हमारी वजह से माँ बाप ने बहुत कष्ट भी झेला, बहुत कष्ट झेला कि लोग जाते, उनको ज़्यादा बोध नहीं है, उनको इंटरव्यू के नाम पर, उनको जानने के नाम पर, हमारे लिए पूछने के नाम पर बहुत प्रताड़ित एक तरह से हुए वो। पर उन्होंने कभी मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी तरह से उनकी शिकायत नहीं है, किसी से किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रही। बस उनको ये रहता था कि नहीं, तुम ठीक करते रहना। तो मुझे गर्व है। और मैं एक बात मनोज भाई और बताना चाहता हूँ, एकदम याद आ गई, आपने थोड़ा सा छेड़ दिया माता पिता की बात। तो एक जैसे इस बार माता जी आई तो मैंने उसे सहज रूप से पूछता, मैंने कहा माता जी कुछ चाहिए बताओ। बोली नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा नॉर्मली बोलती है। मैंने कहा नहीं कुछ चाहिए तो बता दो, तुम्हारे लिए कुछ कंफर्ट होने के लिए कोई भी। तो बोले नहीं मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कभी कुछ मांगते भी नहीं। तो फिर थोड़ी देर रुक के बोले नहीं एक काम करना, मेरे को ना एक मेरे लिए काम कर दोगे। तो मैंने कहा अब माँ को, फिर मेरे को पहले तो ये लगा कि मैंने कहा माता जी को अभी क्या डिमांड, पता नहीं क्या शौक चला, अभी तक कभी मांगे ही नहीं। तो थोड़ी देर बाद कहती है, बोले ऐसा है ना, ये सत्य घटना है, मेरे ताऊ जी की तो मेरी ताई जी की डेथ हुई थी, जो मेरे जन्म की जो मेरे सगे ताई जी थे उनकी डेथ हुई, ताई जी क्या, तो गांव में ही रहते थे वो भी। तो माता जी गई होंगी तो मृत्यु के बाद जैसे रहता है ना कि गांव में तो अभी भी साधन ऐसे नहीं होते, तो मरने के बाद जैसे फ़ोटो फाटो रख करके वो चेक करते हैं ना जैसे, तो वो फ़ोटो के लिए उन्होंने ढूंढ मचाई होगी। तो माता का, उनका कोई ताई जी का एकदम फ़ोटो फाटो नहीं मिला, उनके बेटे वगैरह परेशान हुए। तो मेरी माँ ने कहा कि बोले वो देख करके आई होगी, ताज़ा ताज़ा था, एक आध महीने का तो दिमाग मेरा होगा माता जी का। बोले मेरे लिए एक काम कर दोगे? मैंने कहा बोलो। बोले ऐसा ना मेरा एक बड़ा फ़ोटो बना देना। मैंने सोचा बड़ा सा एक, बोले अच्छा सा फ़ोटो बना देना। फिर मैंने सोचा कि माता जी को कहीं लोग ख्याति कि मेरा फ़ोटो लगे इधर हो जाए, ऐसा तो नहीं। तब तक मेरे को समझ में नहीं आई, तो नहीं आई। तो मैंने सोचा माता जी को यह क्या सूझा। मैंने माँ से पूछा, मैंने कहा माता जी ये बताओ क्यों ऐसे। बोले नहीं वो ताई जी का शरीर शांत हो गया था ना, तो उनके फ़ोटो के लिए ना उनके बेटे बहुत परेशान हुए, तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग परेशान हो। तो मैं तब सच बताऊँ मैं बहुत आंखों में आंसू भी थे। और आज भी इस लाइन को जब मैं याद करता हूँ तो सच बताऊँ मैं मतलब मैं बोल नहीं सकता कुछ भी। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये मेरी माँ है ये क्या है। तो उस तरह के लोग हैं मेरे माता पिताजी, तो हमसे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो इसलिए क्या कि हमारी जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बनती है, जिन माँ बाप ने पैदा किया उनके लिए हमने कुछ नहीं किया, उनको हमसे कुछ चाहिए भी नहीं, हमने अपनी दुनिया बसाई भी नहीं, हमको दुनिया चाहिए भी नहीं, तो फिर हम किसी के लिए तो कर रहे हैं, तो किसी का हित हम कैसे कर सकते हैं। तो इतना भी तो मुझे दूसरा कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने कहा बड़ी कंपनी, मुझे काम करने में कतई परेशानी नहीं है, आप दुनिया जाके काम दे दो। मुझे स्वामी जी कई बार कहते हैं, मैं यही कहता हूँ स्वामी जी से, मैंने कहा महाराज जी मुझे काम बताओ, और अभी भी आप कहो कि संसार के 10 तरह के काम करने, जैसे मुझे लगा कि मुझे आयुर्वेद के लिए कुछ करना है तो हम लगे, आयुर्वेद में एक बड़ा सेटअप करा, योग के लिए एक बड़ी संस्था का निर्माण कर डाला। एक एक काम को हमने, किसी भी काम को हमने कहा रिसर्च सेंटर, हमने कहा वर्ल्ड में नंबर 1 होना है, हमने वो करके दिखाया। तो हर काम को हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको भीड़ का पार्ट होना है, हमें भीड़ का पार्ट नहीं होना है, हमको जो करना है यूनिक करना है, क्योंकि परमात्मा की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद, ऐसे हजारों लोगों का आशीर्वाद हमारे सर पर है, वो दूसरों के पास नहीं है, वो हमारी ताकत है। तो इस तरह से हम निरंतर लगे रहते हैं। पर कभी कभी जो लगता है ना, मुझे आप पूछोगे ना कि आचार्य जी आपको कभी किसी बात से कष्ट होता है क्या,
पहले जो बहुत कष्ट होता था अब थोड़ा सा होता है, जो अकारण कोई अज्ञानता से, कोई मूर्खता से, कोई पूर्वाग्रह से, किसी भी कारण से जब पतंजलि को लेकर के, पूज्य स्वामी जी को लेकर के, या इस तरह की जब अनर्गल जब चीजें उठती हैं ना, बातें होती हैं, तब हमको लगता है कि कोई अगर हमसे तो पूछो। मैं ऐसा मानता हूं कि समाज के लिए हम हैं तो सबके लिए हैं। व्यस्तता में अभी जैसे मान ली बहुत सारे लोग बाहर हो सकते हैं, सबसे तो मैं नहीं मिल सकता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे बेगाने हैं। शाम को जब बाहर निकलता हूं, आज तक भी मनोज भाई, यदि कोई भी व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा होता ना, मैं सबकी सुनता हूं, सबसे मिल करके तब जाता हूं, क्योंकि नहीं मिल पाता हूं तो व्यक्ति को यह भाव रहेगा कि आचार्य जी नहीं मिले। यदि मिलने के बाद में यदि मैं व्यवहार ठीक नहीं करता हूं तो उनके मन में यह भाव रहेगा कि एक ऐसा आदमी है, मिल करके भी बात नहीं करी ढंग से, तो वो मैं नहीं होना देना चाहता जिंदगी में। तो इसलिए यदि आपको किसी को भी कोई भी परसेप्शन बनाने से पहले, हालांकि दुनिया ऐसे ही कहते हैं, बोले ये दुनिया परसेप्शन से चलती है, पर मैं कहता हूं भाई परसेप्शन मत बनाओ, तुम जो फैक्ट हैं, जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उस पर आप आकर के चर्चा करें, बात करें। क्योंकि ये जो मैं एक बात बता दूं पूज्य स्वामी जी के विषय में मनोज भाई, दुनिया स्वामी जी को क्या मानती मुझे नहीं पता। जो आपने अभी स्टोरी नरेट करी, मैं भी क्षमा चाहूँगा, मैं भी थोड़ा भावुक हो गया जब आपने अपनी माता के बारे में बताया। जब मेरे से बात कर रहे थे अपने मदर के बारे में, जब आपने एक्सप्लेन किया, तो मैं भी थोड़ा भावुक हो गया आपसे बात करते करते। अब चलिए स्वामी रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। आपके संबंध स्वामी रामदेव जी से मीडिया में अलग अलग तरीके से भी आए हैं पीछे, और आपने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि वो मेरे ज्येष्ठ भ्राता जैसे हैं, और आपके जो उनके साथ जो विज़न है आपका आयुर्वेदा को लेके और योग को लेके जो आप कह रहे हैं, बट कभी ना कभी लोग आपको आके कुछ चीज़ों में भड़काने का प्रयास जरूर करते होंगे कि फेस पतंजलि का स्वामी रामदेव जी हैं, आप कहाँ हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से इसका आप जवाब देते हैं लोगों को? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरुकुल में था तो भी मैं उनको बड़ा भाई मानता था, और बोलने में भी मैं हमेशा भ्राताश्री बोलता था। अभी तो कभी स्वामी जी भी बोलता हूँ, नहीं तो भ्राता जी भी बोलता हूँ। और जब गुरुकुल में थे तो कोई बात नहीं थी। जब हमने ये सब सेवा का कार्य शुरू किया तब भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। उसके बाद में जब ये यात्रा थोड़ी बढ़ने लगी, हमको पहले पता नहीं चलता था कि जैसे आपने कहा, लोग कहते थे, ये चीज़ें होती थी, आज भी होती है, तब हमको बातें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा भावुक प्रकृति का व्यक्ति हूँ, और मुझे बातें सीधी सी बात मुझे समझ में आती है। मुझे घुमा फिरा के चीज़ें ना आती है समझ में। मेरे को लगता है कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या टाइप, अभी भी तो मेरे को अपनी जैसी दुनिया लगती है। तो लोगों ने प्रयास किया, अलग अलग तरह की बातें हुई, पर मैंने ये मान लिया था शुरू में ही कि हमको एक मिशन के लिए आगे बढ़ना है, तो ये मैंने इनको बड़ा मान लिया है। तो स्वामी जी जो निर्देशित करेंगे, मुझे उतनी चीज़ों को संभालना है, उसको मुझे इस तरह से संभालना है कि उनको भी गर्व और गौरव हो, बाकी जो भी करना है बड़े वो हैं। तो जब घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी, देखो जब हम, ये बहुत बड़ी बात कही कि बड़े वो हैं जी, तो एक व्यक्ति को जब हम एक आदर्श मान लेते हैं, बड़ा मान लेते हैं, तो आप बहुत सारी तनावों से भी मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आज मान लीजिए कोई विकट परिस्थिति आती है, मैं प्रयास करता हूँ अपने ढंग से, मैं समाधान ढूंढने का प्रयास करता रहता हूँ। जब नहीं होता तो मैं कहता महाराज जी क्या करना आप बताओ। अब स्वामी जी जैसे हम बड़े भाई के पास चले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अब स्वामी जी ढूंढेंगे ना, उसका क्या समाधान है, मैं तो चिंता मुक्त हो गया। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो हमको लगता है कि हम बड़े बनेंगे तो हमको बड़ा लाभ होगा, मुझको लगता है कि छोटे बनेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो घर में भी हमको प्रयास करना चाहिए। यदि आपसे कोई आयु में बड़ा है, आप प्लीज़ बड़ा मत बनिए, आप छोटे रहिए। छोटे होने में बहुत लाभ हैं। छोटे होने में आपको आशीर्वाद मिलेगा, छोटे होने पर आपको संरक्षण मिलेगा, छोटे होने से आपको कोई हानि नहीं होगी। जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात आ रही है, पतंजलि में आज के डेट में आपका जो मिशन है वो बहुत बड़ा हो चुका है। और मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, मैं अपने आजू बाजू लोगों को देखता हूँ, छोटे बच्चों को देखता हूँ, बाबा रामदेव जी आगे योगा करना है, अनुलोम विलोम करना है। बच्चे भी कहते हैं बाबा रामदेव जी, योगा नहीं कहते, बाबा रामदेव जी आगे अनुलोम विलोम करना है। तो एक बड़ी उपलब्धि है, बट उसके साथ साथ कंट्रोवर्सी भी साथ साथ चलती है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं। जैसे लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की बात करूँ कि आपके दंत मंजन में किसी ने कह दिया कटल फिश के अंश है, वो क्या है कारण
कि इतनी कंट्रोवर्सी आई? ये दिव्य दंतमंजन में वाकई में ऐसा कुछ है कि ये सिर्फ एलिगेशन है? मैं आपको बताता हूँ, देखो 2-3 चीज़ें हैं, इसको आप समझिए। एक तो मैं 2-3 बातें पहले बताता हूँ। हमारे तो घी में भी आ चुका है फंगस निकलता है जो कि कभी धरती में होता नहीं है। वो दूसरा सवाल था मेरा। बट आप पहले हमारा तो जो है मतलब कि आप देखेंगे, यदि मैं सारे जितने भी हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, जैसे हमारा पुत्र जीवक था, पुत्र जीवक बीज का भी मेरे पास एक कागज अभी भी घूम रहा था, नोटिस, बोले जी अभी तक क्लोज नहीं हुआ। मैंने कहा इसको चलने दो। तो क्योंकि पुत्र जीवक उसका बीज का नाम है, वो बनी हुई दवाई नहीं है। पंसारी के यहाँ भी पुत्र जीवक है, पूरे देश के अंदर उसका नाम पुत्र जीवक है। अब उसका बीज हमने पैकिंग कर दी, बीज की पैकिंग करी, हमने कुछ बनाया नहीं, कुछ मिलाया नहीं, कुछ डाला नहीं, अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं करी। अब बोले पुत्र जीवक नाम क्यों है, उसके ऊपर हमको जो है ना लोकसभा में उठाया जाता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि लोगों की जो इसे कहते हैं ना कि दिवालियापन की जो एक सीमाएं होती है ना, देखो उन्नति की सीमा होती, पतन की कोई सीमा होती नहीं। तो उसके ना हम उसके उस नाले में जो है ना हमको डाला जाता है बार बार खींच के। तो जो है, पर उस नाले से भगवान की दया से साफ बचते रहे और होता रहा है। तो जो कैटल फिश जिसको कहा जा रहा है, जैसे समुद्र जो द्रव्य होते हैं ना, आयुर्वेद के अंदर मुक्ता शुक्ति है, मोती है, शंख है, उसी तरह के नाम फिश होने की वजह से लोग सोचते हैं कि पूरा मछला पकड़ पकड़ करके मार मार के बाबा जी डाल रहे हैं। वो समुद्र उसका सेल है, उसका खोल होता है, उसका उस खोल को बाहर मिलता है, वो कैल्शियम की दृष्टि से या बाकी चीज़ों की दृष्टि से वो ठीक होता है। वो उसमें लिखा भी हुआ हमने। तो इसकी कोई अंश नहीं है जो आपके करोड़ों चाहने वाले लोग हैं, आज जो करोड़ों दर्शक हमें देख रहे हैं भारत 24 के माध्यम से, आप ये क्लियर कर रहे हैं कि दिव्य दंतमंजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र होकर यूज करें। बिल्कुल, क्योंकि मेरे घर में भी ये यूज होता है, आपको मैं कहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल आप यूज करिए। ये क्या है कि एक प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से कुछ कुछ महीनों में संस्थान को किसी कंट्रोवर्सी में डाला जाए, जिसको डालने से लोगों को कुछ है जिनको पीड़ा है तो भाई उनकी दर्द की दवाई तो हम नहीं बन सकते, वो तो दर्द लेकर के ही उनको रहना होगा। क्योंकि हमारे साथ देखिए करोड़ों लोगों का विश्वास ना होता तो शायद हम लोग कभी भी ना टिक पाते। ना जाने, देखो देश आज़ादी के 75 वर्षों में भी ऐसा नहीं है कि स्वदेशी के लिए प्रयास नहीं हुए हैं। स्वदेशी के लिए बहुत प्रयास हुए हैं और बहुत लोगों ने प्रयास किया, पर सफल क्यों नहीं हुए? सफल जो षड्यंत्रकारी तत्व हैं, प्रयासों से बड़े षड्यंत्र रहे। पर ये पहली बार हुआ कि एक साधु ने, एक सन्यासी ने षड्यंत्रों से परे अपने को, प्रयास को ऊपर रखा, वो षड्यंत्रों से आगे रहा। ये लोगों का प्यार है, लोगों का आपके प्रति प्यार है, आदर है स्वामी रामदेव जी के प्रति की। वो जो भी कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, वो आई थिंक उसके पीछे तथ्य होंगे। उसका भरोसा है, विश्वास है, इसलिए आज हम लोग आज तन करके खड़े हैं। तो आप क्लैरिफाई कर रहे हैं आज भारत 24 के माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं है और आप बेफिक्र होकर इसको बिल्कुल प्रयोग करिए, बेफिक्र होकर के प्रयोग करिए। क्योंकि हम ऐसा कार्य क्यों करेंगे? मैं तो आपसे पूछता हूँ ना, अच्छा हमको क्या मजबूरी है, हम क्यों करेंगे? आदमी कोई गलत काम करेगा, कोई इस तरह के जो अमर्यादित या असामाजिक काम करेगा, क्यों करेगा? कोई कारण तो होगा। जो सन्यासी चेयरमैन 1 रुपए भी नहीं लेता है सैलरी, वो क्यों करेगा? कोई कारण तो होगा ना, कारण तो होगा ना। आई एग्री विद यू। अभी दूसरा, जहाँ तक कंट्रोवर्सी और कष्टों की बात है, आपने और स्वामी जी ने बहुत कष्ट झेले हैं। आपकी एक जर्नी जो मैं देखूं आंख बंद करके, 2012 का आपको सीबीआई वाला जो प्रकरण हुआ, आपने खुद से इतने कष्ट झेले हैं, अरेस्ट से लेके सारे। उस समय आपकी मनस्थिति कैसी रही? हालांकि वो ड्रॉप हुए चार्जेस बाद में आपके जो लगाए गए पासपोर्ट फॉर्जरी वगैरह के, उसके बारे में क्या? मैं आपको बताता हूँ, देखो कि यदि हम सही हैं तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सही होने के बाद में यदि आपको कितना भी प्रताड़ित किया जाए, कितना भी अपमानित किया जाए, बहुत सारे लोग, मैंने देखा जब मैं जेल में गया, मैंने देखा बहुत सारे लोग बेचारे बिल्कुल निरपराध हैं, कोई किसी तरह का बेचारे। कितने दिन लगाया आपने जेल में? मैं रहा करीबन 24 या 26 दिन रहा। 26 दिन रहे आप? जी। तो मैंने देखा वहाँ के जीवन को भी, और मैंने ये देखा कि सच में जीवन में लोगों की कितनी पीड़ा है। और दूसरी बात ये है
कि मैंने तो तब मेरे को लगा कि जो कानून के लिए जो काम करने वाले जो जुडिशरी के सिस्टम के जो जजेज हैं, जो सम्मानित जो न्याय जो विद हैं हमारे, उनको कुछ समय के लिए उनके जीवनचर्या के ऊपर गहन निरीक्षण या वहाँ जा कर के उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जुडिशरी की ट्रेनिंग, जजों की ट्रेनिंग जो है ना जेलों में होनी चाहिए। 2-3 4 महीने वो लोग वहाँ जा कर के रहे ना, उनको ये समझ में आएगा कि जो न्याय और अन्याय जो दे रहे हैं वो लोग जो कर रहे हैं, कि एक कलम से क्या हो रहा है, किसका जीवन, कितने घर उजड़ रहे हैं, कितने बस रहे हैं। क्योंकि सिर्फ हम ठीक है न्याय देने के लिए, बट ये तो टूर तो हर कोई भी जा सकता है, भले आप टूर पे नहीं, प्रॉपर वहाँ एक महीना। आपको भी 26 दिन निकालना, आप भी अंदर से जरूर टूट चुके होंगे उस समय। नहीं, जो आपका समय मैं आपको बताऊं, इजी नहीं रहता है। मैं टूटा नहीं था, और शायद मतलब दुनिया का मनस्थिति थोड़ी सुनो मैं आपको बताऊं, मैं टूटा फूटा कुछ नहीं था। मेरा जैसा था मैं वैसे ही था। शायद पहला आदमी मैं हूँ, क्योंकि मेरा जो जन्मदिन था उस टाइम पर मैं अगस्त को 4 को ही था, जेल के अंदर ही था। और मेरी एक परंपरा आदत रही है कि पिछले करीबन 10-15 वर्षों से हर जन्मदिन पर मैं नई किताबों का, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, हर साल नई पुस्तक का मैं विमोचन करता हूँ, रिलीज कराता हूँ। तो मैंने भी, उन्होंने जेलर ने कहा कि फोटोग्राफी बड़ा लंबा चौड़ा तो नहीं हो सकता। मैं कहा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, 2-4 जो आ सकते हैं उनको आने की परमिशन दे दो। वो आए और अंदर बैठा कर जेलर से मैंने अपनी पुस्तक को विमोचन कराया। उससे पहले थोड़ा बहुत फाइनल प्रिंटिंग वगैरह का काम बाकी था, उसको वहाँ से बैठ करके इंस्ट्रक्शन दिया और छपाया। तो हमने तो अपना काम किया, जो भी करना था हम करते रहे, और हमको पता था। और हमको कोई फ़र्क पड़ता भी इसलिए नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखो यदि कोई मुझसे पूछे जेल में और घर में क्या फ़र्क है, घर में इतना फ़र्क है कि हम बाहर से अपने ताला लगा करके जाते हैं, और जेल में जो है ना दूसरा लगा करके जाता है। तो मेरा तो घर भी आज ऐसा, जहाँ मैं रहता हूँ ना, मैं अकेला रहता हूँ। तो जो मेरा भोजन वगैरह बनाने के लड़के हैं जो शाम को जाते हैं, तो मैं घर के ऊपर रहता हूँ, आश्रम में ही, जिस कमरे में रहता हूँ मैं उनको, हाँ मैं कहता हूँ बाहर से तुम ताला लगा के चले जाओ। तो आज मैं वो बाहर से ताला, तो आपने सुना कभी ऐसा आदमी, आपको कोई इतना बड़ा चेयरमैन, ना वो अभी भी शाम को मैं कहता हूँ, मैं नीचे उतर के, मैंने कहा क्या तुम्हारे को गेट, फिर सुबह आना होता है उनको, मैं कहता हूँ तुम ताला लगा के चले जाओ। सुबह रात को ताला लगा के चले जाते हैं, मेरे को बंद करके, सुबह आके खोल देते हैं। मैं अपना अकेला रहता हूँ घर में, आज भी कोई भी आकर देख सकता है। तो मेरे को कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। बट आई एम श्योर आप भी बहुत चीज़ों से निकले। बट अब बात करते हैं, जो कोरोना काल आया उसमें आप लोगों ने, जो लोगों के मन में जो आयुर्वेदा को लेके जो भावनाएं जगाई, ये अद्भुत थी। बट उसके साथ जो कोरोनिल के साथ हुआ, ये एक तरीके से एलोपैथी वर्सेस पतंजलि आयुर्वेदा हो गया। आयुर्वेदा नहीं, एलोपैथी वर्सेस पतंजलि आयुर्वेदा हो गया। दुर्भाग्य है मेरे भाई मनोज जी, देखो दुर्भाग्य ये है कि आयुर्वेद की जब बात आ रही थी, आयुर्वेद के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे, आयुर्वेद के प्रवक्ता के रूप में न सरकार खड़ी थी ना लोग खड़े थे। और जो खड़े भी थे तो उनकी आवाज़ इतनी नहीं थी कि बुलंदी तक पहुँचे। तो हम लोगों ने उसको भी झेला और आयुर्वेद की रक्षा के लिए झेला। और दूसरी बात, उनको कुछ इसलिए नहीं मिल पाया, सब कुछ होने के बाद, इतने केस मुकदमे होने के बाद में भी, बाद में कोई पूछो तो सही कहाँ हुआ, क्या हुआ, जैसा आप पूछ रहे हो, हम सब जगह पर सफल होकर के, उस कोरोनिल ने करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों की प्राणों की रक्षा करने में कोरोनिल ने काम किया। और आज कोरोनिल को इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में कवर पेज में पब्लिश होता है, वो रिसर्च जर्नल में, वो अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर षड्यंत्रों से लोगों को, लोगों को क्या, हमारी मानसिकता भी ऐसी हो गई ना भारत में। देखो मैं आपको सच बताऊँ, एक जनमानस को हमको इतना, देखो 2-3 बातें मनोज जी मैं बताता हूँ। मेरे को जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं क्षमा करेंगे, अंग्रेजों ने जो बुद्धिशाली लोग थे उनको तो नौकर बनाने के हिसाब से ट्रेनिंग दी उनको, क्योंकि उनके लिए अपने सहयोगी चाहिए था। इसलिए आज हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है, यदि कोई बड़ा बुद्धिशाली बच्चा होगा, बेटा क्या करोगे, मैं IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, क्यों, उसको ये नहीं पता है कि उसको, फिर मैं कहता हूँ भाई तुम IAS IPS बनेगा तो तू तो नौकरी अपने आप करेगा ना। तो भैया ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कुछ बनो कि इतना बड़ा उद्योगपति व्यापार बनो कि तुम जो है ना सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सको। तो जो विदेशों के अंदर मानसिकता, हाँ, तो विदेशों के अंदर आज भी मानसिकता ऐसे नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि IAS IPS अच्छे नहीं होते हैं, पर हमारी जो मानसिकता है, IAS बनने के लिए कई बच्चे बेचारे करते करते इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो ट्रेनिंग में असफल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसकी जगह पर अपने बुद्धि और सामर्थ्य को दूसरे कार्यों के लिए लगाए तो हो सकता है कि बहुत बड़े सर्जन भी कर सकते थे। तो जिनको बहुत रुचि है या जिनको बौद्धिक रूप से लगता है कि हमको नौकरी में जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए। बाकी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि आप और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो,
भाई एक देश को एक सहयोग करने का एक माध्यम हो सकता है। इसी तरह से तो हमारी मानसिकता उद्योग व्यापार का भाव नहीं है। उद्योग व्यापार के लिए क्या भाव है? आज यूनिलीवर से लेकर प्रॉक्टर गैम्बल से लेकर के बहुत सारी कंपनियां, हमको आज भी ये नहीं पता है उनका मालिक क्या कौन है, कौन से देश में है, कितना पैसा देश से बाहर जा रहा है, कितना राजस्व हमसे लूट के ले जा रहे हैं, नहीं पता। आज 10,000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां इस देश के अंदर है, पर सबको पता है पतंजलि के दंत मंजन में बोला जी वो कैटल फीस निकल आया और तेल में फंगस निकल आया और बोले बाबा का एलोवेरा जूस ये हो जाए। नहीं, वो तो क्योंकि उनको ये भी पता है कि हम तो उनके साथ उपलब्ध हैं। भाई यूनिलीवर का मालिक कौन है ये बताओ ना। यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां जो तुम खरीदते हो, उन गाड़ियों में आग लग जाती है, कितने लोग मरते हैं, कभी जाकर के पूछते हो कि किस तरह से आग लगी है? तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारी मानसिकता है कि यदि देश का व्यापारी होगा, देश की संस्था होगी, तो उसको बदनाम करो, उसको खदेड़ो, उसके पीछे लगो। हम क्यों इतने गुलाम की मानसिकता पर जी रहे हैं? तो ये जो मानसिकता है ये हमारे देश को पीछे धकेलती है। ये जो मानसिकता है वो हमारी मस्तिष्क की विकास को भी ये मानसिकता रोक रही है। बड़ी स्वामी रामदेव की मैं बात करता हूँ तो इनके साथ आई थिंक ये बहुत बेबाकी से अपनी राय रखने में जाने जाते हैं, क्योंकि जब कोरोना के दौरान जो आईएमए उनके अगेंस्ट आके खड़ा हो गया था पब्लिकली, उनका ये कहना कि ये एलोपैथी मूर्ख विज्ञान है और मैं भी वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। हालांकि बाद में उन्होंने खंडन किया था इस चीज का, नहीं लगाई उन्होंने। और आपको और बता दो, देखो अभी तो कोरोना चला गया, ठीक है, उससे कोरोना कितना बचा, कोरोना कितना भागा नहीं पता। आज लोगों के जो इतनी ज्यादा जवान मौतें हो रही हैं, आज जितनी भी परेशानी है, वैक्सीन से फायदा नहीं हुआ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्यों मेरे को कंट्रोवर्सी में डाल रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आज भी जो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लोगों की ज़िंदगी में हैं। कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस आज भी हैं, श्वास में परेशानी है, हार्ट में प्रॉब्लम है, जवान डेथ हो रही है। आज भी लोग सोच रहे हैं कि ये जो हार्ट अटैक हो रहे हैं इतने यंग लोगों को, किस कारण से हो रहे हैं? जो इतने केसेस आ रहे हैं हार्ट अटैक्स के, तो कोरोना के बाद ज़्यादा हुआ है ना। जी, कोरोना के बाद ज़्यादा हुआ। या तो कोरोना का कारण से या तो फिर और दूसरा कारण होता, आप बताओगे। हाँ तो ये अभी जैसे पीछे मैं बात कर रहा था आपके, विल कम बैक टू पतंजलि की। पतंजलि अभी जिस तरीके से आपका आगे बढ़ रहा है, आप लगभग 40,000 करोड़ का टर्नओवर हैं, आने वाले 5-7 सालों में आप 1 लाख करोड़ तक जाने की बातें कर रहे हैं, आईपीओ लाने की बात करें। पतंजलि को लेकर क्या प्लान है फ्यूचर के आपके? देखिए, मेरा काम तो काम करना है, मेरा काम करना है, बाकी प्लानिंग किसको कहाँ पहुँचाना है सब पूज्य स्वामी जी का काम है। पर आईपीओ कब आएगा? पूज्य स्वामी जी बताएंगे। चेयरमैन आप है पतंजलि के? नहीं, मैं तो स्वामी जी का सहयोगी हूँ, जो कहेंगे वो करूँगा। तो आचार्य जी, आपको ना बहुत ज़्यादा युवा फॉलो करते हैं, आपके लगभग 10 मिलियन के आजू बाजू फॉलोवर हैं, सब मिला लें, जो अभी सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे। युवा आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मेरा खुद का भी रिसर्च है, मैंने जो लोगों से बात किया है, दे लुक अप टू यू। तो उनके लिए ही हमने एक रैपिड फायर क्वेश्चन बनाए हुए हैं 5 आपके, तो आपको सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है। सवाल भी उसी तरीके के हैं जो आपको जवाब देने में बड़ा। आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है इंडिया में एक्सेप्ट हरिद्वार? हिमालय। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? आप क्या खेलना पसंद करते हैं, कुश्ती या स्विमिंग, क्या पसंद है आपको? मैं कुश्ती करता था ज़्यादा पहले। कुश्ती आपको ज़्यादा पसंद है। अगर आप पतंजलि में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? कहीं ना कहीं जड़ी बूटियों को ढूंढ रहा होता। अच्छा, ये क्लियर था। आपका पतंजलि का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और क्यों है? मुझे तो घी लगता है, मैं भी खाता हूँ इसलिए। अच्छा, आपको क्यों पसंद है? क्योंकि मेरे को विश्वास है अपने घी के ऊपर। हालांकि इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी जोड़ दूँ आपको रोकते हुए, मैंने एक अभी गुड़ के ऊपर कुछ बनाया था, लोगों ने कहा घी के ऊपर भी ऐसा बना लो। मेरे पास थोड़ा फुर्सत होगी, हम लोग डायरेक्ट किसानों से दूध ले करके मक्खन निकाल के घी बनाते हैं। ये आपके माध्यम से मैं जानकारी उसकी लेकर के लोगों ने कहा, अभी तो एक नेता पेता सा जो अभी कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ, उसने कहा कि इतना गाय कहाँ है, इतना घी कहाँ है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी देखना चाहे, मैं तो अभी हमारे हनी में भी हमने ट्रेसेबिलिटी लगा दी है, मैं तो घी में भी लगाना चाह रहा हूँ कि कहाँ से दूध लिया गया और किस दूध से कहाँ घी बना है, पूरी की पूरी आप अपने आप पता कर सकते हैं। भैया अपने आप में रिवोल्यूशन होगा अगर आप ये करते हैं तो। दिस इज़ वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया बात करी। आई थिंक इस बाकियों को भी मजबूर करेगा कि इसकी ट्रेसेबिलिटी आनी चाहिए। आखिरी में सिर्फ एक सवाल कहते हैं, सन्यासी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, पर मैं हिमाकत करता हूँ, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस तो मुझे सब वो एक्टिंग का मतलब तो नकल करना होता है जी। नकल वाला मेरा कोई भी। आप कोई मूवी देखना पसंद करते हैं? मैं मूवी आज तक कोई पूरी मूवी तो देखी नहीं, कभी टीवी चैनल घुमा रहा होता हूँ तो सब। कोई आधी भी देखी हो तो कौन सी देखी होगी?
मैंने मुझे तो याद नहीं, किसी ने तो अभी वो भी भेजा था मेरे पास, वो केरला वाला, क्या द केरला स्टोरी भी। मैं बोला जी ये देखो, मैंने कहा मेरे कहाँ फुर्सत है, तो नहीं देखी उसका, वो देखा तो होती है ना उसका। हाँ, तो धन्यवाद बालकृष्ण जी, बिकॉज आपने जिस तरीके से हमें समय दिया और बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल भी रहे, कुछ सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के बारे के पहलुओं को आज की डेट मेरे को लगता है कि दर्शकों को पता चला, जो ये कम हिस्सों में आई हुई बातें हैं जो आज हमने करी है। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने समय दिया हमें। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, आज मैं पतंजलि आया हुआ हरिद्वार में, आचार्य जी के साथ जिस तरीके से हमने बात करी, उन्होंने किस तरीके से बेबाकी से सारी चीज़ों का जवाब दिया और किस तरीके से पतंजलि आज भी उस मिशन को लेके आगे बढ़ रहा है। इसी शुभकामना के साथ प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच गेम चेंजर विद एमजे। थैंक यू।